हो गया। नमस्कार। लाइट हो जाए सब लोग, पहले ग्रुप में शेयर कर दो। सभी साथियों को नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर के आज 127 दिन हो गए हैं और उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार न तो सुन रही है, न तो समझ रही है और न हम लोगों को नौकरी देने का कार्य कर रही है। लगातार अधिकारियों से वार्ता हुई, इनके मंत्रियों से बात हुई, इनके विधायकों से बात हुई, गृह मंत्री तक बात हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सब अपने राजनीतिक फ़ायदे, राजनीतिक सिस्टम और तमाम जो भी जिन चीज़ों से उनका फ़ायदा हो सकता है उसी लिए वो लोग हमारा यूज कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, आज का मोटिव भी यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पर क्यों कोई नहीं बोल रहा है। ये आज का मेन बेसिकली मोटो है। पहले सभी से निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को जो भी देखे वो अधिक से अधिक शेयर करे और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए, क्योंकि अगर आप पिछड़े दलित हैं, अगर आप अपने हक के लिए जागरूक हैं तो ये आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए और पिछड़े दलित होने की पहचान बतानी चाहिए। जरूरी नहीं कि ये चंद लोग 69,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये पूरे देश और प्रदेश के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर कोई आपके सम्मान को न छीने, फिर कोई आपके अभिमान को न छीने, फिर कोई आपके स्वाभिमान को न छीने। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, ऐसे तमाम हजारों हजार भर्तियां में, चाहे वो 1 पद रहा हो, चाहे 2 पद रहा हो, चाहे 5 पद रहा हो। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार संवेदनशील है, कभी कोई रोजगार मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करती, रोजगार देने की बात नहीं करती, लेकिन फिर भी जो जितने में भी दिया है सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को। ये खुल के बोलने की जरूरत है, अपने अपने फेसबुक वॉल पे लिखने की जरूरत है। आप लोग इतना डरते हैं, क्यों डरते हैं? मैं कुर्मी हूं, मैं पटेल हूं, मैं यादव हूं, मैं प्रजापति हूं, मैं मौर्य हूं, मैं कुशवाहा हूं, मैं चमार हूं, ये लिखने से आप लोग क्यों डरते हैं? और जो आपको अधिकार मिला है उस अधिकार के लिए आप लड़ना नहीं जानते, उस अधिकार के लिए आप बोलने से डरते हैं, तो कैसे जीवन चलेगा? इन्हीं सब सवालों पे आज बात होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए महाआंदोलन की डेट 23 नवंबर को रखी गई है और आप सभी को उस डेट पे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचाना होगा। इस लखनऊ की धरती पर आप सभी को लड़ाई लड़ना होगा। ये भूल जाइए कि सिर्फ और सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती और इन अभ्यर्थियों की बात है। इन अभ्यर्थियों बस की बात होती तो लोग दूसरी तैयारी कर लेते, कोचिंग करते, लेकिन ये पिछड़ों की, ये दलितों की सम्मान का सवाल है, अभिमान का सवाल है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है, ये मुद्दा आज का है कि क्यों आरक्षण पर, पिछड़े दलितों के हित पर, पिछड़े दलितों के अधिकारों पर क्यों नेता प्रमुखता से नहीं बोल रहे हैं? क्यों सिर्फ कुछ ही लोग बोल पा रहे हैं? ये सवाल आप सभी लोगों को जानना पड़ेगा, इन सबको समझना पड़ेगा। सर्वप्रथम आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से SCRT पे हमारे हक अधिकार को छीना गया, उसके कारण बैठे, लेकिन तमाम सरकारी गुंडों, मनुवादी सोच के अधिकारियों, मनुवादी सोच के मंत्रियों की वजह से हम लोगों को वहां बैठने नहीं दिया गया। लेकिन ये पिछड़ा, दलित, नौजवान, बेरोजगार
आज इको गार्डन में 127 दिन से लगातार अपने मांग को लेके बैठा है और मुख्यमंत्री जी तक रोज बात जाती है। लेकिन ये समझो कि पिछड़ा दलित होना बेकार है। क्या पिछड़ा दलित होना व्यर्थ है? क्या पिछड़ा दलित सिर्फ वोट बन के रहेगा? ये हमारी हैसियत है, ये आप सबकी हैसियत है। इस बात को जितना जल्दी आप लोग समझ लीजिए उतना जल्दी आपके हित के लिए होगा। अगर हमारे लोग जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, जो बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं, वो लोग नहीं चाहते। असल में उनको आपका दर्द नहीं है। आप क्यों उनको अध्यक्ष बनाए हैं? क्यों उनके रैलियों में उनको माला चढ़ाते हैं? क्यों उनको रैलियों में उनको आप उनका स्वागत करते हैं? अपने आप को और अपने पीछे दलितों को जलील होने के लिए माला चढ़ाते हैं? ये आप लोग बताइए। लोग कहते हैं कि सिर्फ पर सिर्फ 69,000 की बात करो। लड़ तो रहे 127 दिन से। किसी ने सुना? क्योंकि हम लोग सिस्टम से नहीं लड़ रहे हैं। सिस्टम को तोड़ ताड़ के सोच रहे हैं बस थोड़ी सी हमारी नौकरी मिल जाए। वो आज मिल सकती है, लेकिन फिर वो सिस्टम किसी दिन टूटेगा। इसीलिए ये जो जागरूक लोग बैठे हैं आपके अगल बगल, ये लोग ये ठाने हैं कि सिस्टम ही उखाड़ फेंकना है, सिस्टम ही बदलना है। आज आप लोगों को नहीं पता होगा, लोग सोचते होंगे, कई लोग मैसेज करते हैं कि हमारा मुद्दा ठंडा हो गया है। क्या मुद्दा गर्म ये होना होता है कि 61 लोग जेल चले जाएं और पूरे प्रदेश में किसी को खबर ना हो, कोई एक भी नेता उस पर ट्वीट ना करे, कोई एक भी नेता उस पर रोड पे ना निकले? क्या ये मुद्दा गर्म होता है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, SCRT और पानी टंकी पे जो हमारे संघर्ष के साथी थे, क्योंकि 69,000 भर्ती के ही वो लोग हैं, वो लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ रहे थे। लेकिन क्या किसी ने उनकी बात सुनी? नहीं सुनी। और हमारे लोग जो आरक्षण पीड़ित है वो बताते हैं कि उनका मुद्दा हाईलाइटेड है, हमारा मुद्दा कमजोर पड़ गया है। तो मुद्दा ऐसे हाईलाइटेड होता है कि 61 लोग जेल में हो और कुछ लोग घरों में बैठ के उनको उकसा दिए कि तुम लोग ये करो वो करो, और वो धरने में भी ना आए। वो हमारे लोग हैं, वो हमारे जैसे चूतिया, हमारे लोगों को चूतिया बनाने वाले लोग हैं। वो लोग लड़े, मैं उन लोगों के साथ हूं। लगातार जो SCRT टंकी पर जो भी गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों के साथ 2 दिन लगातार हम लोग भागते रहे, कैसे होगा क्या होगा। लेकिन उन लोगों ने ही स्वयं ऐसे इतने बैरियर बना के रखे कि उनकी मदद भी करना चाहे हम लोग तो नहीं बन हो सकता। लेकिन फिर भी उनके लोग जानते हैं, हम लोगों ने फेसबुक वॉल पे नहीं लिखा, लेकिन लगातार उनके साथ रात दिन बरोबर बने रहे। जितनी मीडिया से मदद हो सकती थी, जितने सिस्टम से मदद हो सकते, लेकिन किया। लेकिन सभी का ये कहना है कि उनकी मांग असंवैधानिक है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से ही हो सकता है, हम लोग उनकी मदद नहीं कर सकते। आज आप लोगों को बताना पड़ रहा है 73,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ने के लिए OBC SC संगठित मोर्चा क्यों बनाया, और उन चमनचूतियों के गाल पे एक करारा तमाचा पड़ना चाहिए जो लोग ये कह रहे थे कि क्यों मोर्चा खेला जा रहा है, क्यों विधायकी का टिकट लिया जा रहा है। तो सुनो तुम लोग, अगर आज उनके पास कोई मोर्चा होता तो मोर्चा का कोई अध्यक्ष जेल जाता और सभी लोग उस लड़ाई को बाहर जिंदा रखते। ये लोकतांत्रिक सिस्टम है, तुम अनपढ़ों की बस की बात नहीं है, तुम लोग नहीं समझ पाओगे।
जो घर में बैठे हो, कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किए हो, अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़े हो, तुमको नहीं पता चलेगा। ये मैं जानता हूं, तमाम लड़ाइयां लड़ा है और जीता भी है, और उसी को लेकर के आज लड़ भी रहे हैं, और बता दे तुम लोगों को जीतेंगे भी। तो संगठन इसलिए था। तुम नमूनों को लगता है कि संगठन टिकट दिलाएगा, तो ये मेरा रजिस्टर्ड संगठन 69,000 शिक्षक भर्ती को नौकरी दिलाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लोग यहाँ बैठे हैं अभ्यर्थी, उन लोगों के ऊपर मुकदमा कराने से बचाएगा। नौकरी तो लोगों को मिल जाएगी लड़ते लड़ाते, लेकिन जब इनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, इनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, तो नौकरी पा पाएंगे क्या? इसके लिए संगठन बनाया। और मैं फिर आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो को देख रहे हो, अगर तुम्हारी ईमान जाग रही हो, तुम लोगों के अंदर थोड़ी भी मानसिकता पढ़े लिखे पन हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा अधिक से अधिक लोगों तक। ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है। अपने मुद्दे पे आते हैं कि ये संगठन क्या करेगा। और तुम लोग कहते हो कि संगठन से ये नेतागिरी इनकी हो जाएगी। मैंने पार्टी नहीं बनाया, बेवकूफो। हम लोग इस लड़ाई में जो साथी यहां लड़े भी और जेल भी जाए, उनके ऊपर मुकदमा भी हो, जो साथी यहां लड़ेंगे उनके बचाव के लिए हमको चाहे। उदाहरण के तौर पे मैं बता देना चाहता हूं, संविदा मामले पे हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। 60 से 62 लोग पुलिस लाइन में गिरफ्तार हुए, और सबके सब कौन थे? या तो बीटीसी कर रहे थे, या तो टेट की तैयारी कर रहे थे, या वहां यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे। अगर सोचो उस दिन वो लोग जेल जाते, उनके ऊपर भी गैंगस्टर लगता, गुंडा एक्ट लगता, हिस्ट्री सीटर जैसी मुकदमा लगते, या फिर तमाम ऐसी धाराएं हैं, शांति भंग की है, कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने की है, तो क्या वो कभी नौकरी पाते? और क्या वो कभी किसी की आवाज उठाने के लिए घर से निकलते? नहीं ना। तो उस आवाज को ना दबे, इसलिए हम लोगों ने एक संगठन बनाया। संगठन की बात सब चमन चूतियों तुमको समझ आ गई कि नहीं? क्षमा चाहता हूं। ये 5-6 लोग हैं, घर बैठे लोग हैं, ज्ञानी पुरुष, जिनको तुरंत सीढ़ी से चढ़ने की औकात नहीं इनको। ये हेलीपैड वाले हैं, डायरेक्ट पेड़ के टूहनी पे गिरेंगे, और वो आप टूहनी आपको बचाएगी नहीं, फिर वही नीचे गिरोगे। क्योंकि हिंदुस्तान के बच्चे हो, किसान के बच्चे हो, जमीन पे पैदा हुए हो, तो जमीन पे गिरोगे। और रही बात तुम लोग इतना उछले कूदे, क्या कोई प्रोटेस्ट कर पाए? हम लोगों का जो काम था पहले दिन से, जिसलिए हमको तुम लोगों ने बुलाया था कि भैया आंदोलन चाहिए, हमको न्याय चाहिए, और भैया आप कर सकते हैं। मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद जो अब ज्ञान लगा रहे हैं, और ज्ञान इसलिए लगा रहे हैं कि ये सोचते हैं कि इन लोगों का नाम बड़ा हो रहा है। ये कोई नहीं देख रहा है काम बड़ा हो रहा है। आज करवा चौथ है, मेरा भी घर है, परिवार है, इनका भी घर है, परिवार है। रणमुंडे तुम जैसे नहीं हैं। और मेरे हिसाब से एक परिवार वाले के लिए इससे बड़ा त्याग कोई नहीं कि उसकी पत्नी वहां पूरे दिन से पानी भी ना पी बैठी हो, और हम यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट उस लिए कर रहे हैं कि फिर एक पत्नी दिन भर भूखी रह सकती है, प्यास सह सकती है, लेकिन जब उसका पति दर दर पूरी जिंदगी दर दर ठोकरे खाएगा, और रोज किसी टाइम खाना उसको मिलेगा, किसी टाइम उसकी पत्नी को नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को नहीं मिलेगा, वो मिले, इसलिए हम लोग यहां बैठे। तमाम लोगों के अंदर ये होगी कि ये लोग ये लोग बेवकूफ लोग नहीं हैं। छोटा बच्चा इनके पास है, छोटा बच्चा हमारे पास है, हमारे पास माँ है, बाप है, हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, रिश्तेदार है, उनके घर शादी पड़ता है, उनके घर बर्थडे पड़ता है, उनके यहाँ तमाम सारी चीजें होती हैं।
हम लोग भी जा सकते हैं और लोग जाते भी हैं। तमाम त्योहार निकल गए, तमाम लोग रोज मंदिरों में पूजा करने जाते हैं। हमारी असली पूजा ये है कि जब हमारे 20,000 लोग नौकरी पाएंगे, वो लोग खुशहाल रहेंगे, तो वो हमारे लिए दुआ करेंगे और तुम्हारे लिए वो भगवान दुआ करेगा जो ऑलरेडी ऊपर है। और तुम्हारी दुआ भी तब कबूल होगी जब तुम ऊपर जाओगे। हमारे लिए ये नीचे बैठे लोग दुआ करेंगे, हमारे लिए अच्छाई सोचेंगे, तो मैं इन नीचे बैठे लोगों के लिए लोगों की पूजा अर्चना करूंगा, इनके हित के लिए सोचूंगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर ईमान जाग रहा हो तो आप लोग धीरे धीरे करके लखनऊ आइए। 2 ही दिन के लिए आइए, घर चले जाइए, फिर 2 ही दिन के लिए आइए, फिर घर चले जाइए। उत्तर प्रदेश में 20,000 लोग हैं। अगर रोज 20 लोग भी यहाँ आए तो भी संख्या ठीक रहेगी और कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये भी कह रहा था, पहले दिन से कह रहा हूं कि मैं अकेला हूं, जीवन में अकेले आया हूं, अकेले सब कुछ करना पड़ेगा। ये हैसियत होनी चाहिए बस। ये सोच लो कि मैं ये ठानूंगा। ये जो भीड़ होती है ना, ये बाद में जुड़ती है, पहले तुम्हें स्वयं करना होता है। वो मैं कर रहा हूं। ये बता दें कि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो लोग उसी भीड़ का हिस्सा होंगे। और मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है कि हम लोग संघर्ष पूरे मन से, तन से, धन से कर रहे हैं। और मुझे अपने साथियों के ऊपर, आज मेरा भाई एक गंगाराम, जिसे 2 दिन से इतनी अधिक तबीयत खराब थी, जब हम लोग एडमिट करवाएं तो उसे डेंगू की, उसका प्लेटलेट्स कमज़ोर है। उसे एडमिट कराया पूरे दिन। कल हमारे साथी सब थे, सब लोगों ने, ये जो जमीन पे बैठे लोग हैं, उन लोगों ने उनके लिए प्रे किया। वो मेरा भाई स्वस्थ हो रहा है, अब बुखार में भी ठीक ठाक है। तो ये बैठे जो नीचे लोग कर रहे हैं ना, इनसे तुम नौकरी पाओगे ना, तो उस भगवान से पाओगे, न ये उत्तर प्रदेश के भड़वे नेता, जो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वतंत्र देव हो। क्योंकि विपक्ष की बात मैं नहीं करूंगा, विपक्ष में उनका कोई रोल नहीं है। अगर होता तो मैं उनको कहता, और आगे भी कहता आया हूं, तभी सरकार गई थी। कुछ लोग हैं जो हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। चाहे चंद्रशेखर भाई हो, चाहे अजय कुमार लल्लू जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो। जब ये लोग भी हमारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो जो शब्द उन 2 मनुवादियों के लिए हम लोगों ने रखा, माइंड वॉश नेताओं के लिए रखा, उनके लिए भी रखूंगा। और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का दल्ला सतीश चंद्र द्विवेदी, जो आरक्षण की चोरी किया, जो बेसिक का शिक्षा मंत्री कहलाता है, जो ये 20,000 शिक्षक बेसिक में होने चाहिए थे, उसने आरक्षण की चोरी की, आरक्षण पे डकैती किया, आरक्षण को कुठारा घाट दिया। उसकी वजह से आज हम लोग विद्यालयों से बाहर हैं। लेकिन अपने लोग जो नौकरी पाए हैं वो मस्त हैं। लगता नहीं है कि उनका परिवार है, उनके भाई हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको लगता है कि हमने नौकरी पा लिया, दिन सब कुछ सही हुआ है। इस मनुवादी विचारधारा, इस गंदी सोच से ऊपर उठो और ये सोचने समझने का अब समय है कि हमारे अपने समाज के साथ कुठाराघात हुआ है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित 20,000 सीटों को सवर्णों को दे दिया गया है। ये सोचने, सुनने और बोलने की क्षमता होनी चाहिए तुम लोगों के अंदर। आखिर क्यों नहीं अपनी वॉल से लिख रहे हो?
69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। और रही बात मुद्दे की कि इस समय आप लोग कर क्या रहे हैं, ये कई लोगों के सवाल हैं, इस पर भी बात हो जाती है। तो लगातार पहली बात तो हम लोग लगातार कर ही रहे हैं। 126 दिन से यहां बैठे हैं, 127 दिन से। अगर ये भी तुमको नहीं करना लगता तो लगातार अधिकारियों से, जो हमारे फेवरेबल नेता हैं, जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, कल भी गंगाराम की तबीयत खराब होने की वजह से हम लोग गंज में थे, उसको एडमिट कराने के बाद हम लोग पूरे टाइम अनुप्रिया पटेल जी के कार्यालय पे रहे। आशीष भैया से बात हुई और माननीय अनुप्रिया पटेल जी गृह मंत्री जी का समय ले ली, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि बस अपना कागज उठाई मिलने, और सिर्फ 69,000 मुद्दे को लेकर के ही वो जाएंगी। ये हमारा काम है। और लोगों को लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जो लोग कहते हैं कि हम अनुप्रिया पटेल जी से बात कर रहे हैं, सब करें। ये आपका भी दायित्व है, हमारा भी दायित्व है, इनका भी है, इनका भी है, इनका भी है। ऐसा नहीं है कि हमारा बस है। हमसे जो बन पड़ रहा है, मैंने वो बता दिया मैं क्या कर रहा हूं, और तुम लोग जो कर रहे हो बेहतर तरीके से करो। ये रामदेव बाबा का एक स्टेटमेंट है, करने से होता है। करोगे तो बिल्कुल होगा यार, लेकिन करो। मुझे बहुत खुशी मिली कि तुम लोग कुछ करने की सोचते हो, लेकिन करते नहीं। करो और अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी पिछड़े दलित जागरूक हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करेंगे और ये जन जन तक पहुंचाएं कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। लोग 23 नवंबर को एक महाआंदोलन करने जा रहे हैं। लगातार संगठनों के, अब देखिएगा 1-2 दिन से समर्थन पत्र, चूंकि लंबा समय है, 10 दिन 5 दिन बचे, तो इसका एक सरकार पे दबाव बनता है। अभी सबसे बात हो रही है, सबने कह दिया है कि समर्थन पत्र जारी करेंगे और हम लोग इस पे लग के इसको अमली जामा पहनाने का काम भी करेंगे, कि मतलब यहाँ उपस्थित भी उतने लोग हो जाएं। जो शीर्ष संगठन में है, चंद्रशेखर भाई हो गए, हाँ, और सरदार सेना हो गई, वो आप देख ही रहे होंगे पूरे प्रदेश में इस समय उनकी रैली चल रही है। हर जगह आपकी बात 69,000 शिक्षक जमीन पे पहुंचा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने किया है। चाहे रामनिवास वर्मा जी हूं, वो लगातार लोगों तक जा रहे हैं, बात पहुंचा रहे हैं। चंद्रशेखर भाई का देख रहे हैं, भीर मानवी पूरा संगठन लगा है। और दिलीप मंडल जी हैं, लगातार आपकी बात उठाते रहते हैं। अनिरुद्ध विद्रोही जी हैं, वो हर जगह आपकी बात उठा रहे हैं। तो ये देश का मुद्दा है। और देखो, हम बड़े बनेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा मुद्दा बड़ा बनेगा तो न्याय मिलेगा। और यही है वो टंकी बैठे लोगों में अंतर, हमारे लोगों में अंतर। हम लोगों ने इस मुद्दे को देश देश का मुद्दा बनाया, और इत्तेफाक सोचो कि अगर हम लोग जेल गए होते तो आज ये पूरा प्रदेश आरक्षण घोटाले को लेकर जल रहा होता। आरक्षण घोटाले की बात हो रही होती, नेता सड़क पे होते, लोग सड़क पे होते। वो क्यों होते? क्योंकि आपके पास संगठन था, आपके पास लोग थे। जो लोकतंत्र में क्या होता है ना, लोकतंत्र द्वारा नेताओं को चुना जाता है। तो लोकतंत्र वो है, जनता लोकतंत्र है। तो जब जनता तक बात पहुंच जाएगी ना, आप कहीं भी जाइए, आपको पता लगेगा कि 69,000 में घोटाला हुआ है और पिछड़े दलितों के आरक्षण के साथ कुठाराघात हुआ है। मैं मान रहा हूं कि सबकी हैसियत नहीं है गोली खाने की, सबकी हैसियत गैंगस्टर बनने की नहीं है। जो ये सरकार, आप अगर आरक्षण की लड़ाई लड़ो, पिछड़े दलितों की लड़ाई लड़ो, रोजगार की लड़ाई लड़ो, तो ये है। हम लोगों को पता भी है कि ये सरकार बदल जाएगी तो उत्तर प्रदेश में रह पाएंगे। ये सरकार नहीं बदलेगी तो उत्तर प्रदेश अगर जिंदा रहना होगा तो छोड़ना पड़ेगा। इस माइंडसेट भी को भी हम लोगों ने बना लिया है। इसीलिए हम लोगों ने संगठन बनाया कि मेरे ये सब भाई सुरक्षित रहें,
और मुझे गर्व है इन भाइयों पर कि ये लोग कंधे से कंधा मिलाकर ये फक्र के साथ कहते हैं कि भाई तुम लोग जहां रहोगे, जहां मरोगे, वही मरेंगे। अगर ये सरकार इनकाउंटर करेगी तो हम सबका करेगी। तो हमें इन लोगों के लिए लड़ना है, इन लोगों की बात करनी है। और देखिए, सामाजिक न्याय की बात छोटे छोटे बच्चों को करनी चाहिए। अगर आप जिंदा हैं, जो समाज ने आपको चलना सिखाया है, जिस बाबा साहब ने आपको आरक्षण और संविधान दे के आपको बोलना, जो मैं बोल पा रहा हूं ना, अब तक कोई सरकार का नुमाइंदा आता ठाए करके चला जाता, लाइव वीडियो में कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन ये संविधान है हमारे पास, बोलने की मुझे आज़ादी मिली है, इस वजह से बोल पा रहा हूँ कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर को भी गाली दूंगा, मुख्यमंत्री को, तो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि मैं बोल सकता हूँ। हालांकि देश के मुखिया आदरणीय योगी जी तक हमारी बात पहुंचेगी, मुझे पूरा भरोसा है न्याय मिलेगा। ये आरक्षण चोर सतीश द्विवेदी गोल 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 वहां बताता है, ये जो अधिकारी है वो गोल गोल। और मैं अधिकारियों को बता देना चाहता हूं कि सभी अधिकारी जाएंगे जेल। बदल रही है सरकार, नहीं बदलेगी सरकार तो 3 टांग की सरकार बनेगी। एक टांग इन पिछड़े दलितों का भी होगा, तब हम लड़ेंगे। ये अधिकारी सुन लें, और जो लोग अधिकारियों के बहुत हितैषी बनते हैं वो पहुंचा दें कि अमरिंदर धमकी दे रहा है कि जाओगे जेल, और नहीं जाएंगे जेल, सरकार बनेगी, फिर करेंगे अनशन, तब जाओगे जेल। अभी हमको चाहिए नौकरी, तब नौकरी नहीं चाहिए, तब तुम जेल जाओगे, हम सिस्टम में आएंगे। एक बात बता दे अधिकारियों, तो अभी समय है तुम्हारे पास भी, तुम भी सुधर जाओ। इतनी बड़ी हत्या लेके 20,000 परिवार का गला घोट के तुम लोग जी नहीं पाओगे। इन 20,000 परिवार को जब हाय लगेगी ना, तो कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे मुंह में। और हमारा प्लान अब की बार बहुत विशाल है। जरूरत है आप सभी लोगों को जुड़ने की। छोड़ दीजिए सब कुछ। कोर्ट में विजय भाई लगातार देख रहे हैं मामले को, और भास्कर ने तो आह्वान किया था, कितने मंगल बीत गए। वही बात अगर हम लोग कहते कि अगले मंगल, तो तुम जैसे चूतिया लोग गाली देते। लेकिन अब उसी मंगल बुधवार को कोई बहन का भाई पूछ नहीं पा रहा है। यार गाली क्यों तुम लोगों के लिए आती है जानते हो? क्योंकि यार तुम लोग अपनी बुद्धि विवेक से काम नहीं करते। अगर स्वयं अगर काम करो, ये दिन नौबत ना आती कि हमको यहाँ बैठना पड़ता। और कुछ लोग कहते हैं कि तमाम ऐसे ऑर्डर जल्दी जल्दी हो जा रहे हैं कोर्ट से। तो यार वो ऑर्डर हो जा रहा है किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। जो उस केस में प्रेयर है कि जितने भी गलत तरीके से ज्वाइन हुए हैं उनको बाहर निकालो, देन हमको वो करो। ये किसी जज के पास कभी रीढ़ नहीं बची है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के गुलाम हैं, सब लोग संघी गुलाम हैं। और जो आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं वही लोग वहीं जज बैठे हैं। तुमको न्याय मिलेगा जज से। कोई जज अपने भाइयों के खिलाफ अन्याय करेगा? नहीं करेगा। वहां से तो तुम लोग भूल ही जाओ। लेकिन संविधान ने वो भी मुझे बताया है कि जुडिशियल लड़ना भी हमें बहुत जरूरी है, तो वो लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन उन काले नाग को भी तुम लोग पूछो। काला नाग समझ रहे हो ना? कमेंट करके बताना काले नाग मतलब कौन। उससे पूछो, और उस बंटे से पूछो जो थर्ड काउंसलिंग करवाने का मसीहा बनता है। जो थर्ड काउंसलिंग के मसीहा थे, उनकी नौकरी लग गई, वो चले गए। कौन नाम भी क्या याद करा दें। जो पूरे दिन गुटखा खाए, शाम को 8 बजे के बाद दारू पिए और पूरे रात अय्यासी करे। अय्यासी मीन्स उसको मैं नहीं बोल सकता। वो लोग तुम्हें लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और जो उनकी पूरी गैंग है ना, उनका 8 बजे के बाद फोन से बात ना किया करो, हो सकता है तुमको न्याय सुबह दिलवा देंगे। तो उस तरीके से लोग हैं। ठीक है कि आगे की बात
हमारे संघर्ष के साथी हैं, ये रखेंगे। और आप सभी लोगों को इनकी भी बात भी सुननी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक मुद्दा भूल ही गया कि सोशल मीडिया पे आपको दिखाने वाला उत्तर प्रदेश और देश में कोई नहीं है, गिने चुने चैनल हैं। आप लोग नेशनल जनमत है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, दलित डेस्क है, दलित दस्तक है, द मूक नायक है, और जो भी और बिहार का है उससे बहुत विशेष मतलब नहीं है, क्या नाम है, द एक्टिविटीज। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों को इस पेज पर जोड़िए, क्योंकि आज चंद्रशेखर भाई कुछ भी हैं और आपकी लड़ाई लड़ पा रहे हैं तो स्वयं की ताकत से लड़ पा रहे हैं, इस सोशल मीडिया की ताकत से लड़ पा रहे हैं। वो ताकत, मजबूती आप लोग हमको भी दीजिए, हमारे साथियों को भी दीजिए, जिससे हम लोग अपनी आवाज़ उठा पाएँ। तो इसको, इस ग्रुप को, इस फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और लोगों तक इसको, वीडियो को शेयर कीजिए और बोलिए कि अधिक से अधिक लोग जुड़े और ये पीछे दलितों की आवाज़ को उठाएं। आगे की बात मुकेश, सत्येंद्र ये सब रखेंगे और आप लोग सुने। भाई साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र। साथियों, जैसा कि भाई ने बताया, अभी सारी बातों को रख ही दिया उन्होंने। जिस तरह से लोग, बहुत 4 महीने से ज़्यादा हो गए, हम लोग 27 दिन हो गए आज यहाँ बैठे हुए, और तमाम तरीके की बातें, तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं, और धीरे धीरे लोग कह रहे हैं कि आंदोलन ठंडा पड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब लोग नेतागिरी कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा 22,000 का जो मुद्दा था, एक संगठन के लिए इतना बवाल हुआ। हम लोग आजमगढ़ में पोस्टर लगवा रहे थे तो तरह तरह के फ़ोन आ रहे थे हमारे लोगों को कि ये संगठित मोर्चा क्यों लिखवाया, क्यों ऐसे किया, क्यों ऐसे किया। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उनके सामने सारी चीज़ें हैं, बताने की अब जरूरत नहीं रह गई है। अगर वो एक मोर्चा 22,000 वालों के पास रहा होता तो आज 61 लोग, जो कि 12 से अधिक धाराओं में मुकदमा हुआ है, जो कि बेलेबल है, नॉन बेलेबल नहीं, बेलेबल है। अब उनको कौन छुड़ाएगा, किस तरह क्या होगा, कोई प्लान नहीं उनके पास है। कौन के लिए तैयार हो रहा है? आज 3 दिन हो गए, 35 लोग अनशन में बैठे हुए हैं। आज उनका पीसीएस का पेपर था, आज पेपर भी नहीं दे पाए। तो संगठन का मतलब केवल इसीलिए, अरे गांव में जगह जगह सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, गांव में एक लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा बनता, वो समिति बनती है तो उसका भी एक नाम दिया जाता है, उसका भी एक थाने पे, पुलिस चौकी पे जाता है, वो लेटर जाता है कि हमारे ये अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, फला फला है, तो उसका एक संगठन बनता है। यार इतना बड़ी लड़ाई है, पूरे प्रदेश की लड़ाई है, 20,000 लोगों की, पूरे बहुजनों की लड़ाई है, 20,000 लोगों का हक प्रभावित हुआ है, आरक्षण का मुद्दा है। क्या इसमें एक छोटा सा मोर्चा नहीं बनेगा? और मोर्चा बन गया, उसके लिए इतना बवाल, इतना बवाल। तो मेरे सभी साथियों से, और मैं उनको नहीं कहूँगा जो साथी केवल बरगलाए जाते हैं, उनको फ़ोन करके बताया जाता है, फला यादव है तो फला फ़ोन करेंगे, कोई मुसलमान भाई हैं तो उनको मुसलमान भाई फ़ोन करेंगे। ऐसे जो लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, लेकिन ऐसा मुझे सुनने में आया है और मैंने देखा है। कई लोगों के पास, कई लोगों ने मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई है। भाई मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आपके लिए कौन लड़ रहा है, कौन जमीनी हकीकत आपको देखिए। सारे लोग यहाँ पे त्योहार, अपनी सारे घर परिवार को छोड़ छाड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं 4 महीने से, तो आपकी लड़ाई के लिए ही बैठे हैं। आप लोग घर पे हो, सकुशल हो, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ भी जो कुछ हो रहा है, कम से कम उसके बारे में भी आप सोचिए। यहाँ भी जो लोग रहे हैं उसके बारे में भी सोचिए। लड़ाई थोड़ी लंबी है, बड़ी है, डेट बार बार कहा जा रहा है कि क्यों इतना लंबा रखा गया, पहले ही होना चाहिए था। हम अभी भी एक भाई, पता नहीं कौन से यादव थे, अभी लिखे थे उसमें कि मैं बहुत ज़िंदगी से परेशान आ गया हूँ, क्या करूँ। भाई अब मैं सलाह दूंगा, तुम क्या करोगे? अब यहाँ सलाह मांगोगे, क्या करोगे? जिंदगी से परेशान हो, और क्यों परेशान हो? आओ, यहाँ बैठो, तब तुमको समझ में आएगा ना संघर्ष क्या है, क्या लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि कम से कम अब इन सब चीज़ों को समेटते हुए, सारी बातों को
सारी बातों को, सारी लड़ाई झगड़े को दरकिनार करते हुए आप लोग साथ आएँ। 23 तारीख को जो महाआंदोलन होने वाला है, यही समझ लीजिए, आखिरी समझ लीजिए, और एक अच्छे तरीके से, अच्छी रणनीति के साथ आप लोग सभी लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग आएंगे और आते रहिए, और सभी साथ साथ सहयोग भी करते रहिए, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है। तो लड़ाई लड़ने के लिए सबसे बड़ी बात है कि धन की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग जहां से जितना भी हो सकता है आप लोग सहयोग करते रहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अभी तक की जो भी बातें करी हैं अमरेंद्र भाई ने और सत्येंद्र भाई ने, लगभग मोस्टली सभी कुछ बता दिया गया है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ों का नतीजा है। पहले किस तरह से हम लोग के विरुद्ध मतलब उठाया गया बातों को, लोगों को मतलब बहकाने का कार्य किया गया कि हाँ ये मोर्चे का नाम है तो फलाना ये हो रहा है, तो वहाँ बैठ के कुछ नहीं हो रहा है। अभी अमरेंद्र भाई ने बताया था, जो लोग कह रहे हैं कि हमारा मामला ठंडा हो गया है और हम लोग यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भाई घर से फ्री कोई नहीं बैठा है। करवा चौथ वाली जो बात हुई थी अभी बताई थी, तो उनके भी बाल बच्चे भी हैं और हमारे भी हैं और भी लोगों के हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है घर से कोई यहाँ फ्री बैठा हुआ है। जो भी है अपनी ज़िंदगी के लिए बैठा हुआ है। नौकरी है तो ज़िंदगी है, और ज़िंदगी है तो जहान है, वरना क्या है, कुछ नहीं है। आप लोग तो घर में बैठे हैं, चार बातें करते हैं, एक दूसरे को फ़ोन कर दिया कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो रहा है। अरे आप लोग 23 तारीख को जो धरना डिसाइड हुआ था, कई लोगों का फ़ोन आया हमारे पास, कह रहे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतना लंबा डेट है, ये है वो है। आप बताइए, छोटा डेट होता तो क्या कर लेते आप लोग, क्या कर लेते? ना पैसे का इंतजाम है, ना रहने खाने का इंतजाम है, और कोई गारंटी है आप लोग का आने का इंतजाम है, या आप लोग आ जाएंगे? खुद का कोई गारंटी ले रहा है? 23 का भी डेट डिसाइड हुआ तो कोई कह रहा है मैं आऊँगा, अभी तक तो नहीं दिखाई दिया कोई भी बोला है कि आऊँगा। भाई 23 लंबा है, तुमको लग रहा है 1 महीना है, कम से कम 4 दिन की यहाँ उपस्थिति दिखाओ, तब पता चले 23 को दोबारा आओगे। घर पे बैठ के नहीं होता। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो 22,000 को भड़काए हैं कि वहाँ 22,000 को सपोर्ट करो, आरक्षण में नहीं मिल रहा, वहाँ मिल जाएगा। वो उच्च गुणांक वाले हैं भाई, हम 64-63 गुणांक वाले, 62 गुणांक वाले हैं। हम ना आए तो 22,000 जुड़ता हमको ना मिली, कौन कहता है? और 2-4 तो ऐसे भैया कोनो हमारे, एक तो हमारे जातिवाद के हैं लोग, वो करते हैं गड़बड़, गाली सुन रहे हैं लोगों का बैठ के, फिर भी उनको सलाह समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन से पैदाइश है, इतनी गाली दी जा रही है उनको, उनके कमेंट के लिए, फिर भी नहीं, उनको सुधर नहीं आते हैं। और अभी तो मैंने एक ग्रुप में देखा है कि बहुत लोग योजना बना रहे हैं कि 7 को 8 को कोई अनुप्रिया पटेल जी को घेरने वाली हैं। अरे भाई तो आइए आइए, वो लोग घेरिए, हम लोग तो जो कार्य करना था वो हो रहा है। अनुप्रिया पटेल जी को लेटर उन्होंने फिक्स, मतलब बात हो गई है, ठीक है, अमित शाह से वो मिलने वाली हैं। हम लोग का अंदरूनी जो कार्य चल रहा है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो यहाँ रहेगा उसको कार्य का पता चलेगा, जो नहीं है उसका क्या पता चलेगा, क्या कार्य हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। घर से बैठ के तो बहुत कुछ करते हैं, समझ गए। और नेता वही लोग हैं जो भड़का के सबको तो आगे चला दिया, अपने आप घर बैठे हुए हैं। ऐसा नेतागिरी होता है? नेतागिरी करना हो तो यहाँ आके बैठ के करो, है 22,000 में बैठ के पहुंच जाते हैं, तब पता चलता है नेतागिरी है। कितने लोग पहुंचे थे 22,000 में? 61 लोगों में कोई एक दिखाई दे रहा है जो आरक्षण के मुद्दे से संबंधित था, वहां पहुंचा है। आरक्षण के हर एक ग्रुप में बोला गया 22,000 को सपोर्ट करो, 22,000 को सपोर्ट करो। कौन आया 22,000 लेने के लिए? हमको पता है कि हाँ ओबीसी एससी वाले हैं, वहां पर हमारे भाई बहन हैं, लेकिन कौन गया आरक्षण में से? भड़का दिए। अब जो यहाँ भी हैं उनको भी भड़काओ, वहां भी है उनको भड़काओ। भाई नौकरियां ना मिले तो घर बैठे पता नहीं क्या करो, क्या करोगे घर बैठे? तो इस तरह से काम नहीं होता है। संगठन और संगठित रहने की बहुत आवश्यकता है। 23 तारीख की जो डेट है बहुत सोच समझ के डिसाइड करी गई है। बीच में इतना टाइम दिया गया अधिकारियों को ताकि बाद में कोई आनाकानी ना हो, किसी प्रकार का ये ना हो कि हिला हवाली करे कि ये नहीं मिला टाइम, वो नहीं मिला टाइम। सब जगह अपना लेटर फिक्स कर दिया गया है,
सबको हाथ के द्वारा पहुंचाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है कि ये डेट की डिसाइड हुई है, इस डेट से पहले अगर आप कुछ करते हैं तो सही है, नहीं करते हैं तो उस पर जो होने वाला है बड़े स्तर पे उसका जिम्मेदार ये खुद होंगे। और आपको पता है 6 तारीख का जो डेट डिसाइड था उससे पहले सरकार की पोपी बजी हुई थी, समझ गए, उनकी तूती कांप रही थी, 2 बार मीटिंग बुलाई गई थी। और ये 23 तारीख वाला जो धरना हो रहा है ये एलआई द्वारा डेली जा रहा है, ठीक है, एलआई वाले डेली भेज रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है और सभी संगठन हमारे साथ में है। आप क्या कर समझते हैं, ये संगठन ऐसा ही है? जब तक हम लोग का मुद्दा ज्वलनशील नहीं है, कौन कहता है ठंडा पड़ गया? अरे आप लोग ठंडे पड़ गए, घर जाके बैठे हैं, चादर ओढ़ गए, ठंडे का ये साला रजाई ओढ़ के गरमाओगे अपने आप को, है रजाई ओढ़ के गरमाओगे। हम लोग यहाँ वैसे ही साला अपना ये समझ लो सब कुछ यहाँ बर्बाद कर चुके हैं और आगे बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आबाद होने वाले हैं। और इतना भी याद रखिएगा कि जो भी 18,598 सीट का जो घोटाला हुआ है, अगर वो सब का सब सीट चाहिए तो सबको आना पड़ेगा, संख्या मजबूत यहाँ करनी पड़ेगी और एक किसी एक की बस की बात नहीं है। हम लोग ज्वलनशील मुद्दा बनाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को निकल के आना पड़ेगा। बगैर आप लोग के सहयोग के कुछ नहीं हो पाएगा। संगठन भी आता है तो उसी का साथ देता है जो यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है, जिस तरह से घटियाबाजी चल रही है फेसबुक पे, उस पे कोई भी यकीन ना करते हुए जो 23 तारीख का डिसाइड है उस पे आए। और हाँ भाई जो भी कुछ करना चाह रहा हो अपने स्तर से वो लगा रहे, किसी को किसी प्रकार की कोई कोताही, कोई किसी मनाही नहीं है। जहां मर्जी वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री के पास पहुंचे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको चाहिए जॉब, लेके रहेंगे और लेके रहेंगे बस। उसको भी बोल देंगे। साथियों नमस्कार, मैं अवनीश यादव। साथियों आज हमारे धरने को 127 दिन हो गए हैं और ये 127 दिन कैसे बीते हैं जो यहाँ पे रहे हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि 127 दिन तक ये धरना चला तो कैसे चला। हम लोग कोई ऐसा दिन आ जाता है कि किसी दिन हम लोग चटनी रोटी भी खा करके अपना दिन बिताते हैं, लेकिन एक घर पे बैठे हमारे ही समाज के कुछ ऐसे मनवादी हैं जिनको लगता है कि हम यहाँ धरने में बैठते हैं तो बहुत ऐसो आराम करते हैं, लेकिन वो जिस दिन अपने घर से निकल करके यहाँ 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अगर बैठ जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हम कितने ऐसो आराम से यहाँ पे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। क्या 27%, 21% मिलेगा तो सिर्फ हमें ही लाभ मिलेगा, जो घर बैठे हैं उनको नहीं मिलेगा। लेकिन वो अपनी लड़ाई किसी और के भरोसे लड़ना चाहते हैं। हमारे इस समाज के कुछ भाई 22,000 का समर्थन कर रहे थे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर ग्रुप में मैसेज कर रहे थे कि 22,000 का समर्थन करिए, नौकरी वहीं से मिलेगी। लेकिन वो इस सरकार से भी बहुत बड़े दल्ले निकले कि अपने घर में ही बैठ के लोगों को आने के लिए आह्वान तो किए, लेकिन खुद नहीं पहुँचे। और पहुँचे नहीं, इसके बाद जब वो भाई हमारे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो उनके सपोर्ट में भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे चूतियों पर आप लोग क्या भरोसा कर रहे हैं जो घर बैठ के अनुप्रिया पटेल का घेराव कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का घेराव कर रहे हैं। अक्टूबर में ही बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले थे, आज 24 तारीख हो गई, वो भी नहीं पता चल रहा है। तो वास्तव में आप समझिए कि आपकी असली लड़ाई लड़ कौन रहा है, चाहे कोर्ट में हो चाहे धरने के माध्यम से हो। आप लोगों को समझना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि चंदा चोर चंदा चोर, तो मैं उनको बता देता हूँ कि तुम जिसे चंदा चोर कहते हो ना, वही असली तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैंने तुमसे कई बार संपर्क कर, एक लोग हैं पर्सनली, मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैंने तुमसे कई बार संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन तुमने मेरा फ़ोन नहीं रिसीव किया। जिस दिन तुम मेरा फ़ोन रिसीव कर लोगे मैं तुमसे सारा हिसाब किताब कर लूँगा कितना तुमने चंदा दिया है। चंदा तो आज तक तुमने 1 पैसा कभी दिया नहीं, और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे गंदगी फैलाए रहते हो।
तमाम लोग गालियां भी देते हैं, लेकिन तुम इतने बेशरम हो गए हो, इतने बेशरम हो गए हो कि तुम अपने माँ बाप को भी बेच देना चाहते हो। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि 23 नवंबर को जो महाआंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, उसमें आप लोग हम लोग का साथ दें। और ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि आंदोलन इतना लंबा डेट क्यों रख दिया गया। भाई, जब सबसे राय बात लेने की बात चल रही थी, धरना की डेट रखने के लिए कहा जा रहा था, तो कोई डेट नहीं रख रहा था। जब हम लोगों ने सभी लोगों से राय लिया, विचार विमर्श किया, इसके बाद धरने की डेट रखी गई, तो लोग कहने लगे इतनी लंबी डेट रख दी गई। तो लंबी डेट रखने का बहुत बड़ा कारण है, और ये मैं आप लोगों को सार्वजनिक मंच से नहीं बता सकता। और 23 नवंबर के बाद चुनाव भी काफ़ी नज़दीक रहेगा, तो इस धरने का बहुत बड़ा असर भी सरकार पर पड़ेगा, अगर सरकार हमारे मामले को निस्तारित नहीं करती है तो। लेकिन उम्मीद है कि 23 नवंबर से पहले हमारे मामले का निस्तार हो जाएगा। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और आखिरी में हमारे भैया अमृत भैया कुछ कहना चाहते हैं, और आप लोग उनकी बातों को ध्यान से सुने। देखिए, मामला यह है कि 22,000 वालों पे मुकदमा हुआ है, और जो भी उससे संबंधित परिवार हैं, उनके घर परिवार के हों, वो आए यहाँ पे उनकी ज़मानत करा लें, क्योंकि ये लड़ाई है, लड़ाई में बेचारे लड़ रहे थे, उनकी कोई गलती नहीं है। ये समाज ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं कि आज उनके साथ पूरा उत्तर प्रदेश में ये आग होनी चाहिए थी, और पूरे उत्तर प्रदेश में ये मामला होना चाहिए था कि लड़ाई लड़ते लड़ते बेचारे जेल गए हैं, उनके लिए आंदोलन होना चाहिए था। तो आज शाम को हम लोग 6 बजे यहाँ पे कैंडल मार्च उनके लिए भी रखेंगे, जो 22,000 के लोग हैं। शाम को 6 बजे हम लोग कैंडल मार्च करके अपने भाइयों को रिहा करने की मांग इस सरकार से करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग जहाँ भी हों, घर पे हों चाहे जहाँ हो, उनके लिए प्रे करें और उनको छुड़ाने की व्यवस्था करें। शाम 6 बजे हम लोग लाइव माध्यम से, और यहीं धरना स्थल पे ही 6 बजे या 5 बजे, चलिए वो हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन आज अपने भाइयों के लिए कैंडल मार्च करेंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई देखिए स्वयं की है, स्वयं को लड़ना पड़ेगा, और जो लोग चाहे जहां नौकरी पाएं, उनको वहां निकल के पहुंचना पड़ेगा, सिर्फ सोशल मीडिया पर। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो लंबा हो गया है, देखिएगा जरूर, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।